बहुत पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि ईश्वर मनुष्यों से अपनी छवि छिपाए रखना चाहता था ताकि वे अपने अनुभवों और परिश्रम से उस छवि को पाएं और जीवन के अंत तक उसे अपने हृदयों में संजोए रखें। इसलिए ईश्वर ने 3 बुद्धिमानों को बुलाकर उनकी राय जाननी चाहिए। पहले बुद्धिमान ने आकर कहा कि वे अपनी छवि को पहाड़ पर छिपा दें ताकि लोग पहाड़ पर आसानी से ना चढ़कर उसे खोज ना पाए। पर ईश्वर ने कहा, यूं तो अभी सभी लोग पहाड़ पर चढ़ ही जाते हैं और ये तो उनके लिए और भी आसान हो जाएगा। इस पर दूसरे बुद्धिमान ने यह प्रस्ताव रखा कि आप अपनी छवि को समुद्र की गहराई में छिपा दें। पर पनडुब्बी जैसे यंत्रों के बारे में सोचकर दूसरे बुद्धिमान का यह प्रस्ताव भी ईश्वर ने ठुकरा दिया। अंत में तीसरे बुद्धिमान ने यह प्रस्ताव रखा कि छवि को चांद पर रखे। पर ईश्वर ने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि आज मनुष्यों के लिए चांद पर जाना कठिन नहीं है। और इस तरह वे अपने वास्तविक योजना को बतलाते हुए यह कहते हैं, मैं जानता हूं कि अपनी छवि को कहां छिपाना उचित होगा। मैं इसे उनके हृदयों में छिपाऊंगा जहां इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ईश्वर की छवि या कहें ईश्वर का प्रकाश एक ऐसे स्थान में निहित है जहां हम उन्हें ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। आज हम स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। यीशु अपनी मृत्यु के पश्चात अपने शिष्यों तथा अन्य दूसरे लोगों जिन्हें वे प्यार करते थे के साथ 40 दिनों तक मिलते जुलते रहे। भविष्य को लेकर शिष्यों के मन में जितनी भी कौतूहलता थी, जितनी भी चिंताएं थी, प्रश्न थे, सभी संभावित हलों के साथ यीशु उनका ढांढस बंधाते रहे तथा उन्हें पवित्र आत्मा के साथ का दिलासा देते हुए अब वे अपने गंतव्य स्थान पिता के पास लौटने वाले हैं। इसी घटना की पुनरावृत्ति आज हम इस स्वर्गारोहण के इस पर्व के द्वारा मनाते हैं। हम मनुष्यगण शुरुआत से ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। हमें प्रभु की ओर हमेशा से ही खींचे चले आने की लालसा लगी रहती है और इस दौरान हम कभी कभी गलत राहों में भटक जाते हैं, कभी कभी शॉर्टकट का भी सहारा लेते हैं जो हमारी आध्यात्मिकता को बढ़ने में हमारी सहायता कतई नहीं करता। आज के सुसमाचार में स्वर्ग में आरोहित किए जाने से पहले प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बहुत अहम शिक्षा देते हैं। तुम लोग जाकर राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ये वाक्य वास्तव में बहुत ही सरल दिखाई देते हैं पर इनमें बहुत से राज छिपे हैं। यीशु ख्रीस्त ने अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमें एक नए जीवन का वरदान दिया है और यह तब साकार होता है जब हम उनके जीवन के अनुरूप अपना जीवन बिताएं। प्रभु यीशु जब कहते हैं तुम सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ तो वे सभी लोगों की कल्याण की कामना करते हैं जो उन्हीं के पद चिन्हों पर सत्य, न्याय और प्रेम का जीवन बिताए। इस तरह कलीसिया के मिशन का यह मतलब कतई नहीं है कि बपतिस्मा के द्वारा इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाएं, बल्कि उनके शिक्षाओं को आत्मसात करें, क्योंकि बपतिस्मा यूं ही हमें जीवन नहीं दे सकता जब तक हम प्रत्येक में अपने व्यक्तिगत इच्छाओं के प्रति मरने की चाह न हो तथा यीशु ख्रीस्त से प्राप्त नए जीवन को जीने की तत्परता एवं अभिलाषा न हो। यीशु ही जीवन के हमारे सारे प्रश्नों, दुखों और लक्ष्यों का हल है। उन्होंने ही अपने जीवन, दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा बिखरी हुई प्रजा को जीने की एक नई दिशा दी है। हम लोगों ने तकनीकी विकास तो कर लिया है पर अब भी निराश के
भव सागर में डूबे हैं, क्योंकि आविष्कार, पैसा, सांसारिक खुशी हमारे जीवन के भगवान बन गए हैं। शायद हमें यह पता ही नहीं कि हम इस दुनिया में किस लिए आए हैं, हमारा मकसद क्या है। बहुधा जीवन के दुखों से बचना, संसार की खुशियां प्राप्त करना और अंततः एक अच्छी मृत्यु को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का मकसद होता है। कहें तो समाज के लिए अच्छा करने के लिए हमें कोई प्रेरणा ही नहीं होती है। हमारे आध्यात्मिकता केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन या हमारे कमरे तक ही सीमित है, अर्थात हम केवल अपने आप तक ही सीमित हैं। प्रभु इस संसार से विदा लेते हुए जब कहते हैं, मैंने तुम्हें जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ऐसा कहकर वे हमें आह्वान करते हैं कि सर्वप्रथम हम अपने जीवन में उन्हें महसूस करने का प्रयास करें। यूं तो हम दूसरों को मुंहजबानी ये शिक्षा दे सकते हैं, पर यह शिक्षा कुछ ही दिनों तक कार्यरत रहता है, क्योंकि यह दूसरों के जीवन से अपना कोई संबंध नहीं बना पाता। परंतु जब जब ये शिक्षाएं या ये विश्वास हमारे कार्यों में परिणत होती है, ये अवश्य ही दूसरे के जीवन में अमिट छाप छोड़ जाती है। अतः आज हमारे लिए हमारे सामने साक्ष्य देने की बात कही गई है। कहानी के अनुसार ईश्वर हम सबों के दिल में विद्यमान है, तो फिर हमारे जीवन में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत क्यों, हृदयों में इतनी अशांति क्यों, दूसरों से इतनी ईर्ष्या क्यों? आज हम मनन करें कि क्या हम ईश्वर की उस छवि को अपने हृदयों में ढूंढ पाने में सक्षम हैं, जिन्होंने हमें बपतिस्मा संस्कार द्वारा हमारे पाप धो डाले और अपने परिवार में जगह दिया है, जिन्होंने मेल मिलाप के संस्कार द्वारा कई बार हमें क्षमा कर दिया और पवित्र यूखरिस्तीय संस्कार के द्वारा हमें अपनी अनुभूति देते ही हैं। ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि वे हमें अपनी उपस्थिति की अनुभूति हमें देने की कृपा करें, जो जीवन, सत्य, न्याय और प्रेम की डगर में हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। जय।